हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया बताती हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड्स का शेयर जरूर करें। तो आज का एक ऐसा ये किस्सा है जिसमें कि मैं बताऊंगी आपको कि कैसे जो लोग कहते हैं ना बहुत एजुकेटेड होते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक मिराकल स्टोरीज सिर्फ एक काल्पनिक घटनाएं हैं या लोगों की कहानियां हैं, इसका रियलिटी से कोई भी संबंध नहीं है। ये वीडियो स्पेशली उन पढ़े लिखे लोगों के लिए है जो कहने को अपने आप को पढ़ा लिखा समझते हैं, लेकिन पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो वाकई में होती हैं। एक साइंटिस्ट है, एक डॉक्टर है, क्यों अपने हॉस्पिटल में वो मंदिर क्यों बनाता है? क्यों अपने मतलब ईश्वर को वहाँ कनेक्ट करते हैं, क्यों? जब जो चीज़ फेल हो जाती है साइंस में, वो चीज़ें क्यों मंदिरों में पॉसिबल हो जाती हैं? तो आज इन्हीं सब बातों का मैं जवाब दूँगी इस वीडियो के थ्रू। तो पहली बात, हमारे प्रभु राम, हमारे कृष्णा जी, ये कुछ भी काल्पनिक नहीं है, ये सब घटनाएँ हुई थी, जिसका प्रूफ आपको ऑलरेडी मिल चुका है काफ़ी वीडियोज़ में और काफ़ी हम बचपन से देखते सुनते आ रहे हैं कि ये घटनाएँ कहाँ-कहाँ घटी। तो कुछ ऐसा ही किस्सा है। एक हमारी जो सब्सक्राइबर है, जो बताती है कि वो गुड़गाँव में रहती है। उनका नेम है नितिका। ये काल्पनिक नाम है क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी नहीं सामने लाना चाहती थी, ऑब्वियसली अपनी फैमिली की वजह से और बहुत सारे मैटर होते हैं। तो फिलहाल आप उनका काल्पनिक नाम नितिका ही मान के चलिए और वो गुड़गाँव की रहने वाली है। तो वो बताती है कि उनकी जो बेटी है 11 साल की बेटी थी। अब 11 साल की बेटी अचानक से बीमार पड़ी। बीमार इतनी पड़ी कि उसको फ़ीवर आने लगा, तबीयत खराब होने लगी। अब समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम हुई तो हुई क्या? अच्छा, दिन पे दिन देखते-देखते प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि वो लड़की कभी भी कहीं पर भी गिर जाती थी। मतलब चक्कर आ जाते थे, वॉमिट आ जाती थी और जैसे माँ-बाप परेशान होते हैं, माँ-बाप ने डॉक्टर से बात करी, तो डॉक्टर्स ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, कहा कि नहीं वो ज़्यादा स्ट्रेस लेती होगी या तो उसके फ्रेंड सर्कल में कोई प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा-ऐसा जवाब दिया। तो ये सुनकर माँ-बाप ने और अच्छे डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट कराया और अच्छे हॉस्पिटल्स भी लेके गए। इन सब बातों को 3-4 महीने बीत गए थे, क्योंकि सारी की सारी रिपोर्ट सब नॉर्मल था। लेकिन प्रॉब्लम समझ में आ नहीं रही थी कि वो एकाएक उसको चक्कर क्यों आ रहे हैं या उसको वॉमिट्स क्यों आ रही है, कोई रीज़न नहीं मिल रहा था इसका। माँ-बाप बड़े परेशान थे। हालत इतनी खराब हो गई थी कि जो वो लड़की थी ना, वो कहते हैं उसने खाना-पीना छोड़ दिया था, किसी से बात करना छोड़ दिया था। वो बैठे-बैठे उस पे शिवरिंग चालू हो जाती थी, वो शिविर करती थी, ऐसा काँपती थी। उसने वो ऑब्वियसली उसने खाना छोड़ दिया था तो वो इतनी दुबली हो गई थी कि लगता था कि बहुत दिनों से बीमार है, बहुत टाइम से बीमार है। माँ बताती है कि मतलब मैंने अपना कंप्लीटली ये छोड़ दिया था, सब मतलब काम-धाम सब छोड़ दिया था। बस मेरे मन में ये आता था मेरा बच्चा ठीक हो जाए। कौन-सा हॉस्पिटल नहीं छोड़ा, क्या नहीं छोड़ा, सब कुछ छोड़ मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था बच्चे को हुआ तो हुआ क्या? फिर किसी ने देखकर उनको बताया कि जब तुम्हारे सारे डॉक्टर्स फेल हो गए, कुछ भी काम नहीं आ रहा, तो तुम इसको मंदिर में झाड़ा लगवा के आओ। तो उनके हस्बैंड बोल पड़े, "ये सब मंदिरों-वंदिरों की बातें मत करो, ये डॉक्टर्स की प्रॉब्लम है, हम डॉक्टर्स को सॉर्ट आउट करा लेंगे।" इस तरह से करके उनके हस्बैंड ने ये बात टाल दी। अब फिर जब प्रॉब्लम नहीं उनको आंसर नहीं मिलने लगा, तो सेम 2-3 महीने और बीत गए। फिर उनके सामने एक बार फिर चल के ये झाड़े वाली बात आई, कोई नहीं तुम झाड़ा लगवा लो, मंदिर में दिखा लो, क्या पता कोई प्रॉब्लम हुई हो। जब कुछ भी नहीं मतलब उनके हस्बैंड मान ही नहीं रहे थे कि भई ऐसा कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तब वाइफ ने बोला कि नहीं, अब मुझे मतलब करना पड़ेगा और अपने हस्बैंड से उनकी बात हुई, उन्होंने बोला कि देखो जब तुमने सब कुछ कर लिया और कोई रिजल्ट्स हमारे पॉजिटिव उसमें नहीं है, लड़की ठीक हो नहीं रही, अब क्या करना है? तो फिर हस्बैंड ने सोचा कि जब वाइफ इतना कह रही है तो चलो अब जब मैंने इतना सब कर लिया तो वाइफ की भी एक बार मान के चल लेते हैं। हस्बैंड बिल्कुल रेडी नहीं थे मानने के लिए कि ऐसी भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अब जब वाइफ थी, वाइफ मानी और वाइफ ने हस्बैंड को समझाया तो अगले दिन वो उनको मंदिर लेके गए, हनुमान मंदिर लेके गए, एक झाड़ा लगवाया, पंडित जी को दिखाया, तो पंडित जी ने बोला कि ऐसा लगता है जैसे इस पे उपरा कर दिया गया हो।
अब ये सब चीज़ें उनके लिए बहुत बिल्कुल नहीं थी क्योंकि उन्होंने तो कभी सुना भी नहीं था, उनको तो ऐसा लगता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। तो उन्होंने बोला कि देखो, आपकी बेटी ऐसा लगता है चौराया लांग गई है और इसी वजह से ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही है। अब पहला झाड़ा लगवाया, तो बेटी में हल्का-सा आराम लगा। हस्बैंड देख के थोड़ा-सा मतलब ये रह गए कि अच्छा मतलब आराम लग रहा है, बोल रही है, खा रही है। फिर सेकंड झाड़ा लगवाया तो और बेटर उसका रिजल्ट था। तीसरे झाड़े में तो बेटी ने अच्छे से बात करना भी शुरू कर दिया। अब हस्बैंड ने माना कि नहीं, हनुमान जी के झाड़े में बहुत पावर है, हनुमान जी में बहुत शक्ति है और रैली में जो लोग कहते हैं वो ऐसा होता है। ऐसे ही मंगलवार को हनुमान मंदिरों के बाहर भीड़ नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग जानते हैं कि हनुमान जी की क्या महिमा है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तो ये छोटी-सी कहानी और एक्सपीरियंस उन लोगों के लिए था जिनको आज के पढ़ी-लिखी मैं भी हूँ, मैंने भी बीकॉम ऑनर्स कर रखा है। मैंने भी स्कूल में पढ़ाया है, ऐसा नहीं है मैं पढ़ाई को अलग चीज़ मान रही हूँ और इनको सिर्फ़ काल्पनिक चीज़ें मान रही हूँ। जब तक लाइफ़ में किसी के चेंज नहीं आता, तब तक उनको ये सब चीज़ें काल्पनिक लगती है। लेकिन जब आपकी लाइफ़ में चेंज आता है, तो आपको समझ में आता है कि रियली में ईश्वर क्या है, ईश्वरी शक्ति क्या है और प्रभु किस तरह अपनी लीला दिखाते हैं। तो आज की वीडियो इतनी ही थी उन लोगों के लिए जो लोग ये कहते हैं कि प्रभु नाम की कोई चीज़ नहीं होती। प्रभु नाम की चीज़ होती है और जब प्रभु अपनी शक्तियाँ दिखाने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है कि प्रभु क्या है। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ चैनल में बने रहना और अपने एक्सपीरियंसेस अनुभव मुझे ज़रूर शेयर करना, ताकि मैं आपके एक्सपीरियंसेस लोगों तक पहुँचा सकूँ और बुरे टाइम में उनको एक चीज़ बता सकूँ कि जो कोई कुछ नहीं कर सकता, वो हमारे प्रभु कर सकते हैं। तो बने रहना अगली वीडियो में भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।